ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 462 वर्क एंड हॉलिडे वीजा बैलोट अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट को सबसे ज्यादा किस बात की टेंशन है? किसी की पेमेंट फेल हो रही है, किसी को सरनेम और गिवन नेम का समझ नहीं आ रहा, कोई आइल्स को लेकर कंफ्यूज है, तो कोई क्वालिफिकेशन को लेकर कंफ्यूज हो रहा है। सो गाइस, पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस आए हैं और उनमें से मैंने टॉप 50 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आपने भी बैलोट के लिए अप्लाई कर दिया है या फिर अप्लाई करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऑस्ट्रेलिया 462 वीज़ा बैलोट का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का प्रोसेस चाहिए या फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो आप पहले इस FAQ वीडियो को कंप्लीट देखो, फिर उन डिटेल वीडियो को भी ज़रूर देख लेना ताकि कोई भी आपकी तरफ से मिस्टेक ना हो। तो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन हमारे सारे ही कमेंट्स को। तो पहला जो हमारा कमेंट है स्क्रीन पे वो है, व्हाट अबाउट गिवन नेम? इफ योर नेम इज शाहिल शेख देन व्हाट इज द गिवन नेम? इसका मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये क्लियर सा नहीं हो रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, बट स्टिल हम इसको थोड़े से अलग अलग वे से जानने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे अपने बैलोट के लिए लिखते समय लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ इसमें है कि अगर आपका नाम शाहिल शेख ओनली पासपोर्ट में गिवन नेम में लिखा हुआ है और आपका जो सरनेम चीज़ है वो आपका ब्लैंक है, तो आपने जब बैलोट के लिए अप्लाई करना है तो शाहिल शेख आपने आपका जो फैमिली नेम में लिखना है और गिवन नेम को ब्लैंक छोड़ देना है, जैसे मैंने आपको बैलोट रजिस्ट्रेशन की वीडियो में भी बताया हुआ है। लेकिन अगर आपका गिवन नेम में साहिल लिखा हुआ है और फैमिली नेम में यानी कि आपका जो सरनेम है उसमें शेख लिखा हुआ है तो आपको फैमिली नेम में जो है वो शेख लिखना है और गिवन नेम में साहिल लिखना है। बेसिकली आपने इस चीज़ को समझना है, जो आपका सरनेम होता है और फैमिली नेम होता है दोनों ही एक ही चीज़ होती है। जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, आपको इजीली इसको फिल करने में हेल्प मिलेगी। इसके लिए हम एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि नेम को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है। तो हमने जो इसका सेकेंड कमेंट लिया हुआ है उसमें ये चीज़ बोला हुआ है कि मेरे नेम पर पासपोर्ट पे सरनेम जो है वो अब्दुल है और गिवन नेम पे इमरान है, तो फैमिली नेम और गिवन नेम क्या डालना है? तो इसमें क्या है, जैसे इन्होंने बोला ही है गिवन नेम में इमरान है और सरनेम में अब्दुल है, तो सरनेम मतलब मैंने अभी आपको क्या बोला, फैमिली नेम, तो आपने फैमिली नेम में अब्दुल डालना है और गिवन नेम में इमरान डालना है। तो ये इजी है, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो फैमिली नेम और सरनेम है वो सेम चीज़ है। तो फैमिली नेम में आप अब्दुल डालोगे और गिवन नेम में आपने इमरान डालना है। तीसरा कमेंट देख लेते हैं, मैडम मैंने फैमिली नेम पे अननोन लिख दिया है एंड गिवन नेम पे अपना नाम, अब उसे एडिट कर सकता हूँ या नहीं? 3 दिन से वीडियो ढूंढ रहा हूँ बट मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप जाइए और अभी भी आप एडिट कर सकते हैं। 2 चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते, एक तो आप कंट्री, सेकंड आप अपना पैन नंबर एडिट नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके जो भी इन्फॉर्मेशन में आपने गड़बड़ी करी है आप अभी जाओ और उसको एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम इज दिस वीजा इज ओनली फॉर 1 ईयर और 3 ईयर्स? ये वीजा 1 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। तो अभी फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करोगे, ये आप अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट वर्क एंड हॉलीडे वीजा के लिए जिसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर, लेकिन आप इसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। जब आपको वीजा मिलेगा तब आप इसको एक्सटेंड करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है। सेकेंड वर्क एंड हॉलीडे वीजा अप्लाई करने के लिए, थर्ड वर्क एंड हॉलीडे वीजा अप्लाई करने के लिए अगर आप उन कंडीशंस को मीट करते हो तो आप अगले 3 साल तक वीज़ा को एक्सटेंड करके आप वहाँ पर रह सकते हो। इसकी पूरी डिटेल वीडियो हम अभी लेटर ऑन लेके आएंगे चैनल पे, सो दैट आपको इसको कैसे एक्सटेंड करना है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है वो भी आपको समझ आए। पर स्टिल अभी अगर आपको जानना चाहते हो तब भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है ये लास्ट ईयर बनाई वीडियो, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है, पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, बिना पासपोर्ट के आप अप्लाई ही नहीं कर सकते इस वीजा को, आप इसको समझो। नेक्स्ट कमेंट है, 10th CBSE से करी है, 12th NIOS बोर्ड से करी है और ग्रेजुएशन BCom कर रखी है, इंग्लिश में एग्जाम दिए हैं, असाइनमेंट दिए हैं, मार्कशीट इंग्लिश में है, डिग्री सब इंग्लिश में ही है, तो मुझे बताओ कि मैं इंग्लिश के क्या प्रूफ दे सकता हूँ या फिर मैं यानी कि बेसिकली ये विदाउट इंग्लिश यानी कि आइल्स और PTE एलिजिबल है कि नहीं है, या अगर है तो उसके लिए क्या प्रूफ चाहिए ये पूछना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ आप समझिए, अगर आपके 9th 10th 11th 12th जो ग्रेजुएशन आपने करी है वो आपके इंग्लिश मीडियम में है तब आप जो है वो एलिजिबल हो बिना अपने आइल्स के या फिर PTE के। उसके लिए आपको क्या करना है, MOI लेके देनी होती है स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज से कि आपके जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में है। लेकिन कुछ लोग क्या है जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं बल्कि 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है, उस केस में क्या करना है आपने, अगर आपकी
फर्स्ट प्राइमरी से लेकर 8th तक आपकी एजुकेशन इंग्लिश में है, उसके बाद 9th 10th भी इंग्लिश में है, 11th 12th भी इंग्लिश में है, और आपका जो आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है वो भी इंग्लिश में है, तब भी आप इस चीज़ के लिए लाइक अवेल कर सकते हैं। आपको MOI चाहिए, आपके स्कूल से भी चाहिए होगा MOI, उसके बाद आपको IELTS PT की देने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं था, या आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या फिर जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम नहीं था, तब आपको फिर इसकी रिक्वायरमेंट है। PT और IELTS आपको करना पड़ेगा। PT में इसकी रिक्वायरमेंट ओवरऑल 24 है, और वहीं आपके IELTS में ओवरऑल 4.5 की रिक्वायरमेंट है, फिर आपको वो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है कि डिप्लोमा कौन कौन से हो सकते हैं, सभी कॉलेज के चलेंगे या फिर कोई और भी हो सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो डिप्लोमा आपके पूरे लाइक गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से या फिर कॉलेज से होनी चाहिए। कोई भी जैसे रैंडमली आपके एरिया में ऐसे ही कोई डिप्लोमा करवा रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको ये कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही डिप्लोमास चाहिए होते हैं। नेक्स्ट वन इज रिफंड द पेमेंट वाइल वी डिडंट सेलेक्टिंग द वीज़ा। मतलब अगर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस बैलॉट के लिए सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या आपका जो है वो पेमेंट रिफंड होगा। जो आपने $25 पे करा है तो उस केस में आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। दिस पेमेंट इज़ नॉन रिफंडेबल। जब आप इसके अप्लाई भी करते हैं तब भी वहाँ पर डिक्लेरेशंस में लिखा हुआ है कि अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो ये पेमेंट आपका वापस नहीं आएगा। तो आपने उसमें एग्री करके फिर फाइल सबमिट करी है अपनी बैलॉट के लिए, तो इसका मतलब यही है कि इसका जो पेमेंट है दैट इज नॉन रिफंडेबल। नेक्स्ट कमेंट है, मैडम इंटरनेशनल पेमेंट का ऑप्शन एनेबल भी कर दिया है, उसके बाद भी अनसक्सेसफुल आ रहा है। तो पेमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने एक ऑलरेडी शॉर्ट बना लिया है। आपका जो पेमेंट है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही होनी चाहिए। उसमें इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होनी चाहिए, उसमें उतनी लिमिट होनी चाहिए कि उतना पे कर पा रहे हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसका भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसके कार्ड का अपने प्रॉपर एड्रेस लिखना है। जो एड्रेस उन्होंने अपने बैंक में दिया था उसको अपना प्रॉपर लिखना है विद पिन कोड। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ मिस करोगे तो आपका पेमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ करने के बाद भी आपका पेमेंट बार बार फेल हो रहा है तो आप किसी दूसरे का कार्ड यूज़ करिए। समटाइम्स पेमेंट जो है वो स्टक हो जाता है वेबसाइट में, क्योंकि समटाइम्स आप सेम ही कार्ड से रिपीटेडली पेमेंट करते हो तो वो वेबसाइट जो है वो उस चीज़ को ही कंसिडर करके वो स्टक हो जाती है। तो वो ऐसा मत करो, किसी और का कार्ड यूज़ करो, या फिर आप कुछ टाइम बाद इवनिंग में अगले दिन उसी कार्ड से ट्राई करो तो पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पासपोर्ट इशू डेट में मंथ गलत सेव हो गया है, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? यस, आप अभी भी जाके उसके एडिट वाले बटन पे क्लिक करके चेंज करके सेव कर दीजिए, आपका चेंज हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, आई हैव गिवन लास्ट सेमेस्टर एग्जाम, कैन आई अप्लाई? ओके, सो ये वाले क्वेश्चंस भी मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे कि अगर हम लास्ट सेमेस्टर में है तो क्या हम इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो एक चीज़ आप समझो, अगर आपका जैसे इसका सिलेक्शन पीरियड है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अब 2 जुलाई में ही अगर आपका सिलेक्शन आ जाता है, उसमें कितना टाइम देते हैं? ये 1 मंथ का देते हैं। तो क्या आपका अगस्त 2 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा? आपके पास प्रोविजनल डिग्री आ जाएगी? क्या आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको लिख के दे देगी कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है? अगर वो लिख के दे देगी, यस यू कैन अप्लाई। अगर वो लिख के नहीं देती है या फिर तब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, तब आप ही का नुकसान है। क्योंकि अगर आप इसके जो सेकंड सिलेक्शन राउंड में सिलेक्ट होते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि तब तक तो हो जाएगा। बट व्हाट इफ अगर हम फर्स्ट सिलेक्शन राउंड में ही सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बात करें, अगर इस तरह कुछ पॉसिबल है, यस देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है, 17 जून को 30 इयर्स एज कंप्लीट हो रहा है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? 17 जून को वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसके सिलेक्शन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? वो हो रहे हैं 2 जुलाई से। तो आप जो है वो 31 में ऑलरेडी एंटर कर चुके होंगे जब इसका सिलेक्शन ओपन हो चुके होंगे, तो इसमें आपको वीज़ा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई हाईली रिकमेंड डू नॉट अप्लाई। अगर आप 17 जून को ही 31 में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप इन एलिजिबल है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारा कमेंट है, मेरे पासपोर्ट रॉन्ग हो गया है और सबमिट भी कर दिया है, उसके करने के बाद अब चेंज हो सकता है कि नहीं? प्लीज़ हेल्प मी। तो इसमें आपने करना है, तो यस गाइस, इसमें आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अभी जाइए आप अपनी ईमेल अकाउंट को लॉगिन करिए, वहाँ पर आपको एडिट बटन नज़र आएगा। जैसे लॉगिन करोगे इसके डैशबोर्ड में, वहाँ एडिट करके आप अपना पासपोर्ट को सही तरीके से लिखें,
आप सिर्फ अपना पैन कार्ड और कंट्री एडिट नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बता भी दिया ऑलरेडी। बाकी अब सारी इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिस्टेक है आप अभी जाके दोबारा भी देख लो, जितने भी आप लोग देख रहे हो ये वीडियो एक बार जाके दोबारा चेक कर लो कि सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिल करिए कि नहीं करिए। अगर आपको लग रहा नहीं कुछ गलत है तो अभी भी आप उसको एडिट करके जस्ट आपने उसको सही तरीके से लिखना है। देन आपने नीचे जाके सेव ज़रूर करना है, जब सेव करोगे फिर आपका वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। सो नेक्स्ट कमेंट है, आई डोंट हैव डिग्री बट आई एम कम्प्लीटेड माई 2 years ऑफ कॉलेज, सो मे आई एलिजिबल फॉर दिस। तो अगर आपने किसी डिग्री का पार्ट का 2 years कंप्लीट किया है, मान लो जैसे हमने बीए करते हैं, बीए में अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं बट अभी तक आपके पास डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपने वो कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है जो कंप्लीट हो चुका है बट डिग्री नहीं है, तब कोई भी आपको इसमें नुकसान नहीं है, आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इसकी रिक्वायरमेंट ही है कि आफ्टर 12th आपके पास 2 years का डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी कोर्स का, कि अगर आप इन प्रोसेस और 2 साल कंप्लीट कर लिया है बट स्टिल डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो कमेंट है दैट इज, आई वॉज अप्लाइड इन 2025, शुड आई अप्लाई फॉर 2026। यस, अगर आप तब सेलेक्ट नहीं हुए थे तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं जब तक आपकी इसकी एलिजिबिलिटी मीट हो रही है। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन जो मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पॉपअप हो रहे थे, उनमें से ही रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि और कोई क्वेश्चंस आपके मन में है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपके सारे ही कॉमन ऑस्ट्रेलिया 462 बैलॉट के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो सिर्फ बैलॉट अप्लाई करना ही इनफ नहीं है। बैलॉट सिलेक्शन के बाद वीज़ा एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, मेडिकल, वीज़ा ग्रांट्स, ऑस्ट्रेलिया अराइवल, जॉब सर्च, इन सब स्टेप में प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इस चैनल पे ऑस्ट्रेलिया 462 वीज़ा जर्नी का हर स्टेप डिटेल में कवर करने वाली हूँ। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने तक कंप्लीट गाइडेंस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं डेली अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट अलर्ट शेयर करती रहती हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस लिखना मत भूलना। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, सो दैट मैं उस टॉपिक को आपके लिए कवर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑस्ट्रेलिया 462 बैलॉट जर्नी।